भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि पतंजलि ने योग के 4 विभाग बनाए और एक विभाग को समाधि के रूप में, दूसरे विभाग को साधन के रूप में, तीसरे विभाग को विभूति के रूप में और चौथे विभाग को कैवल्य के रूप में स्थापित किया। उस विभाग को नाम दिया गया है पाद। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। अभी तक हमने 2 विभागों को लेकर के विचार किया, समाधिपाद और साधनपाद। ये दोनों विभाग पूरे हुए। समाधिपाद में समाधियों की चर्चा की, समाधि का क्या स्वरूप है, समाधि कौन कौन सी होती है, बहुत विस्तार से समाधियों के बारे में मुख्य रूप से पहले विभाग में स्पष्ट कर दिया। और उस समाधि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समाधि को कैसे लगाएं, उस समाधि को लगाने के उपाय क्या है, क्या क्या ऐसा उपाय है जिस उपाय को अपनाने से समाधि लग सके। उन उपायों को दूसरे विभाग में रख दिया, जिसका नाम दिया है साधन। ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन को अपनाने से समाधि लगती है, और ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन को अपनाने से समाधि नहीं लगती है। इसकी चर्चा दूसरे विभाग में। और इन दोनों विभागों में योग के 5 अंगों को प्रस्तुत किया है। समाधिपाद में और साधनपाद में, इन दोनों पादों में, इन दोनों विभागों में 5 प्रकार के अंगों को प्रस्तुत कर दिया है। योग के 8 अंगों में से 5 अंगों को दोनों विभागों में उन्होंने स्थापित कर दिया। अब योग के 3 विभाग, 3 अंग बचते हैं और उन तीनों अंगों को इस तीसरे विभाग में प्रस्तुत कर दिया। और इस तीसरे विभाग का नाम रखा है विभूतिपाद। विभूति कहते हैं ऐश्वर्य, समृद्धि को। विभूति कहते हैं उपलब्धि, प्राप्ति को। जिस समाधि को योगाभ्यासी जानता है, समझता है, उसका विवेक कर लेता है कि समाधि ऐसी होती है, और जब उसको जान लेता है तो उस समाधि को पाने के लिए बहुत सारे उपायों को भी अपना लेता है, बहुत सारे साधनों को अपने साथ जोड़ लेता है ताकि समाधि लगा सके, और मेहनत करता जाता है। और जब मेहनत करता जाता है
तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को अपने हाथ में ले और उस पर मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, कुछ ना कुछ तो उपलब्धि होती है, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होती है। कई बार व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, ऐसा लगता है कि दीनहीन हो जाता है। वो समझने लगता है कि इतने साल लगाया कुछ नहीं मिला, ऐसा लगता है, बहुत हताश होता है। लेकिन वो ये नहीं देखता, मान लीजिए किसी ने 2 साल लगाया, 5 साल लगाया, 10 साल लगाया या 20 साल लगाया है, 30 साल लगाया है, तो 30 साल पहले, 20 साल पहले जितने साल उसने लगाए उससे पहले उसकी क्या स्थिति थी, उस स्थिति का आकलन किया जाए और उसके बाद में जो स्थिति है उसका भी आकलन किया जाए, तो पता लगेगा कि क्या मिला, क्या पाया और क्या खोया, ये पता लग जाएगा। और आदमी जीवन में जी रहा है, जीवन बिता रहा है, जीता है, जी रहा है, आगे भी जिएगा, उसकी इच्छा होगी तो। और जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करता ही है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने आप को बदलाव में नहीं ले जाता, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बदलता नहीं, याद रखें, क्योंकि बदलना आत्मा का स्वरूप है, याद रखें। जिसमें अल्पज्यता हो, जिसके अंदर कम जानकारी हो, जो कम जानता हो, वो निश्चित रूप से बदलता है। और दुनिया में मनुष्य जितने भी बदलाव करते हैं ये उसकी अल्पज्यता को प्रस्तुत करता है। तो इसलिए व्यक्ति तो बदलेगा, जैसा जैसा ज्ञान का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे बदलता जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान का स्तर घटता है वैसे वैसे भी बदल जाएगा। दोनों स्थितियों में बदलाव है। ज्ञान का स्तर, विवेक का स्तर उन्नत होता है तो भी बदलेगा, विवेक का स्तर, ज्ञान का स्तर निम्न होता है तो भी बदलेगा। बदलाव तो निश्चित है, सुनिश्चित है। कोई ये कहे कि मैं तो कभी नहीं बदलता, संभव ही नहीं। मैं व्रतों की बात नहीं कर रहा, किसी ने व्रत लिया हो और उसको तोड़ता नहीं हो, जो मैं नहीं तोड़ता हूं, नहीं बदलता हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसके ज्ञान की बात कर, उसके विवेक की बात कर, उसकी जानकारी के अंदर बदलाव होता या नहीं होता उस पर मैं विचार कर रहा हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को बदलता ही रहता है। तो जब व्यक्ति समाधि को जान करके, समाधि के उपायों को जान करके जब मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसको कुछ ना कुछ उपलब्धि होती है। वो जो उपलब्धि है वो क्या हो सकती है और कैसी कैसी उपलब्धि हो सकती है, इन सारी उपलब्धियों को लेकर के प्रस्तुत किया गया है तीसरे विभाग, जिसका नाम रखा है विभूति। और इस विभूति को सिद्धि के नाम से भी जानते हैं। व्यक्ति सिद्धि शब्द से अच्छी तरह परिचित है। सिद्धि का मतलब ही उपलब्धि। ऐसी समृद्धि मिलती है व्यक्ति के जीवन में, इतना ऐश्वर्य प्राप्त होता है व्यक्ति को, और उन ऐश्वर्यों से व्यक्ति बड़ा अपने आप को सुखी अनुभव करता है। भूखे को खाना ना मिले बहुत दुखी होता है। याद रखना, जो कोई भी व्यक्ति भूखा हो उसको खाना ना मिले तो बहुत दुखी होता है, और वही उस भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए ना, बड़ा अच्छा लगता है उसको, बहुत अच्छा लगता है उसको। अब ये अलग बात है खाना कैसे मिला, खाना तो मिल गया, अब उस खाने से कोई अपनी भूख तो उस खाने से मिट जाए, अब उस खाने के वैरायटी को लेकर के कोई दुखी रहे, ये अलग बात है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। भूख लग रही है तो भूख मिटाने के लिए भोजन तो मिल गया,
अब उस भोजन का जो स्तर है, उस स्तर को लेकर के कोई दुखी होता रहे, अब वो उसकी इच्छा है, स्वतंत्र है। मेरे को सादी रोटी मिली, उनको तो चुपड़ी हुई रोटी मिली, उनको तो पराठे मिले, उनको बहुत सारे व्यंजन मिले, मेरे को रूखा सूखा मिल गया। इसको लेकर के कोई दुखी हो जाए तो अलग बात, पर वो ये नहीं देख रहा है कि रोटी तो मिली है, चाहे वो रूखी सूखी क्यों ना, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिल जाती तो क्या कर लेगा, क्या कर लोगे आप? कुछ तो मिला है ना, ये जो कुछ मिलना है ना, ये तो उपलब्धि है। किस व्यक्ति के जीवन में उपलब्धि नहीं होती है? क्यों हाय हाय करते हो, क्यों हताश होते हो, निराश होते हो? अब तक जितनी उपलब्धियां आपने प्राप्त की है उनकी चर्चा तो करो, उनका लिस्ट तो बना लो, पता लग जाएगा। घाटे की कोई सौदा नहीं है, याद रखो, घाटे की बात ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य है, जी रहा है, उसके जीवन में उपलब्धियां तो बहुत मिल चुकी है, उनको याद नहीं रखता, अनुपलब्धियों को याद रखता, इसलिए रोता रहता, पीटता रहता, परेशान होता रहता, दुखी होता रहता है। उपलब्धियों को नहीं देख रहा, इतनी उपलब्धियां उसको मिली है, उन उपलब्धियों को नहीं देखता, उससे खुश नहीं होना चाहता, और जो अनुपलब्धि मिली है उसको देख करके दुखी हो रहा है। बुद्धिमत्ता किसमें? अनुपलब्धि को देख करके दुखी होना चाहिए या उपलब्धियों को देख करके सुखी होना चाहिए? सुखी होने के लिए जी रहे हैं या दुखी होने के लिए जी रहे हैं? अगर ऐसा ही किसी से प्रश्न करो तो यही कहेगा, मैं तो दुखी होने के लिए नहीं जीता हूं, मैं तो सुखी होने के लिए जीता हूं। जब सुखी होने के लिए जीते हो तो अपनी उपलब्धियों को देखो ना, उसका लिस्ट बना लो, अब तक आपको क्या क्या उपलब्धि मिली। भले आदमी पहले कितना 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 दूर तक पैदल जाते थे, आज जाते हो क्या? जाते हो क्या? जाते नहीं। 1 किलोमीटर जाना है तो भी आप देखते हो, 1 किलोमीटर जाना हो तो भी आप देखते हो, रिक्शा चाहिए आपको, साइकिल चाहिए आपको, स्कूटी चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए आपको, जाते हो ना। ये उपलब्धि नहीं है क्या? किसी से आपको बात करनी है और जिससे बात करना है आपको, वो आपके सामने नहीं है। आज से 30 साल 40 साल पहले की स्थिति को देखो और आज की स्थिति देखो, कि ये उपलब्धि नहीं है आपके पास? कितनी उपलब्धियां कर लिया व्यक्ति, कितना आगे बढ़ा है, कितना उन्नत हो चुका है व्यक्ति, फिर भी हाय 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 करता रहता, परेशान होता रहता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, योग के तीसरे विभाग में, तीसरे पाद, विभूति पाद, बहुत सारी विभूतियों को, बहुत सारी सिद्धियों को, बहुत सारी उपलब्धियों को सामने रखा है। और जब व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपने जीवन को देखता है, अपने जीवन का आकलन करता है और बीता हुआ वो कल है उसको जब देखने लगता है, उसको पता लग जाएगा उसमें और आज के इस स्थिति में क्या अंतर है। आदमी भूल जाता है, उपलब्धियों को बिल्कुल भुला देता है। किसी किसी उपलब्धि को याद रख लेता वो अलग बात है, लेकिन जो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं ना, इतनी उपलब्धियां होती है जीवन में, इतनी उपलब्धियां होती, उन सारी उपलब्धियों को इकट्ठा किया जाए तो घड़ा भर जाएगा। इतनी सारी उपलब्धियां हैं। और तो और आदमी को मंत्र बोलना नहीं आता है। आदमी आकर के बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए आकर के यहाँ बैठ बैठ करके सारे मंत्र बोल लिया, वो भी वेद मंत्र। मान लो किसी को पढ़ना भी नहीं आता हो, वो भी यहाँ बैठ करके
बैठ बैठ के आज उसको मंत्र बोलना आता है, तो सबके साथ स्वर में स्वर मिला करके बोलने लगता है, मंत्र वेद मंत्र बोलता है, हवन के मंत्र याद हो गए उसको। क्या ये उपलब्धि नहीं है क्या? आप ऐसे देखेंगे तो न जाने कितनी उपलब्धियां उसको मिली, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अपनी उपलब्धियों को पहचानो, और जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को पहचान लेता है वो कभी जीवन में हताश निराश नहीं हो सकता, याद रखना। और ये जरूरी नहीं है आपको जो आप जैसा चाहते हैं वैसी सारी उपलब्धियां मिले। उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसी उपलब्धि आपको मिले ये कोई जरूरी नहीं है। वैसी उपलब्धि के लिए उसका कारण चाहिए आपके पास में, वो कारण आपके पास में है तो वो भी उपलब्धि मिल जाएगी। जितने कारण आपने जुटाया है, जितने साधनों को अपनाया है, जितना प्रतिशत आपने अपनाया है उतना मिलेगा, उपलब्धियां भी उतनी मिलेगी, पुरुषार्थ के अनुरूप ही उपलब्धि मिलेगी। लेकिन आदमी एक ऐसा तत्व है, याद रखना, मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, उसका जो सोच जो होता है ना वो अजीब का होता है। उसका सोच देखिए कैसा सोचता है। हे भगवान, थोड़ा देखना नहीं लोग, हे भगवान ऐसा दिन कब आएगा? आदमी क्या सोचता है? हे भगवान ऐसा दिन कब आएगा, ऐसा दिन कब आएगा? सब कुछ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, इसमें लगा हुआ। हे भगवान ऐसा दिन कब आएगा, सब कुछ मिल जाए लेकिन कुछ करना ना पड़े, ये सोचे आदमी। यानी कुछ करना ना पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ करना धरना नहीं चाहते लेकिन बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए तो हताशा निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी मिलेगा ना वो मेहनत से मिलेगा, पुरुषार्थ से मिलेगा, उद्यम से मिलेगा। और वो भी उद्यम मेहनत पुरुषार्थ प्रॉपर वे में आपको करना पड़ेगा, राइट वे में करना पड़ेगा, सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा। एक ही रास्ता है हमारा, 2 3 4 5 रास्ते नहीं हमारे पास, एक ही रास्ता है। योग का एक ही रास्ता है, उस एक रास्ते में चलना पड़ेगा। तो ये जो उपलब्धियां हैं बहुत मांगे रखती, बहुत मांगे रखती। छोटी छोटी ऐसी उपलब्धियां व्यक्ति के जीवन में जिनको आदमी नजरअंदाज करता है, उसको उपलब्धि मानता ही नहीं, इसलिए आदमी हताश होता है, निराश होता है। और जो कुछ भी उसको मिला है ना उसमें खुश नहीं होता है। याद रखना, जो कुछ भी मिला है उसमें खुश नहीं होता है। और जब आदमी खुश नहीं होता है तो समझ लेना वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। जो मिला, जो जैसी उपलब्धि मिली, उस उपलब्धि में आदमी को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, उसको जीवन के साथ में जोड़ना पड़ता है, उसी में खुश रहना पड़ता है। हाँ, आपको अधिक चाहिए तो अधिक मेहनत करो, अपने आप को ऐसा बना लो, इतना योग्य बना लो अपने आप को, आपको और अधिक उपलब्धि मिलेगी। याद रखना, उपलब्धि हमेशा मनुष्य के पीछे दौड़ती है। याद रखना, उपलब्धि कहीं नहीं जाने, कहीं नहीं जाएगी, हमेशा उपलब्धि आदमी के पीछे दौड़ती है। लेकिन जो आदमी मेहनत ना करके उपलब्धि के पीछे दौड़ेगा ना तो वो तो बहुत दूर भागेगा। याद रखना, जो आदमी मेहनत ना करके उपलब्धियां चाहे, प्राप्ति चाहे,
ऐसा चाहिए सोचने लगे और उसके लिए हताश निराश रहे, दुखी रहे और वो उपलब्धियों के पीछे दौड़ने लगे, तो वो उपलब्धि जान लेगी कि आदमी जिसके पीछे मेरे को दौड़ना चाहिए वही मेरे पीछे दौड़ रहा है, तो इसलिए वो बहुत दुर्भाग्य। इसलिए उपलब्धि को अपने पीछे दौड़ाओ, उपलब्धि के पीछे मत दौड़ो, मेहनत करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। जितना मेहनत करोगे उतनी उपलब्धि मिलेगी। भगवान पर विश्वास रखो, भगवान को थोड़ा सा दिल में बिठा लो, भगवान को थोड़ा सोचो कि भगवान भी है। आपका मेहनत, आपका पुरुषार्थ कहीं जाने का नहीं, मिलेगा। वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वो अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि भगवान न्यायकारी है, वो न्यायकारी है, वो कहीं नहीं जाएगी आपकी उपलब्धि। आपने मेहनत किया, मैं नहीं दे पा रहा हूं, कोई बात नहीं, भगवान तो देगा। आप नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, भगवान तो देगा। आपकी उपलब्धि कहीं नहीं जाएगी अगर आपने मेहनत किया है तो। और बिना मेहनत के उपलब्धि पाना चाहते हो तो समझ लेना कभी नहीं मिलने वाला। और जिसको उपलब्धि मिली उसने मेहनत किया है, और जिसको मिल रही है वो मेहनत कर रहा है। इसलिए मेहनत करना बंद मत करना, और जितना पुरुषार्थ किया है उसके बदले में जितना मिला है ना, उसी में खुश होना सीख लो। हाय हाय मत करना। हमेशा आदमी, हमेशा आप देखेंगे, खुश नहीं रहता। उसको जो भी मिल रहा है उसमें खुशी उसके जीवन में दिखाई नहीं देती। वो इतनी अपेक्षाएं लेकर के जीता है, इतनी अपेक्षाओं को लेकर के जीता है, और जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है ना, भयंकर दुखी रहता है। और ये दुखमय जीवन हानिकारक है। दुखी होने के लिए संसार में आए नहीं है, सुखी होने के लिए आए। इस बात को समझने का प्रयत्न करें। इसलिए मेहनत करते रहो और उपलब्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, विभूति हाथ लगेगी। समय लगेगा, वो अपने समय पर मिलेगी। उसको ईश्वर के हवाला कर दो ना, ईश्वर पर छोड़ दो ना, मेहनत करते जाओ। वो बोला जाता है ना, कर्म मेरे दाएं हाथ में है तो फल तो मेरे बाएं हाथ में अपने आप है, वो कहीं नहीं जाने वाला। अगर हमने कर्म किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में कोई फल को रोक नहीं सकता, याद रखना। कोई माई का औलाद पैदा नहीं हुआ, याद रखना, जो आपके पुरुषार्थ के फल को रोक सकता, नहीं रोक सकता। तो भगवान देगा, भगवान निश्चित रूप से देगा। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो ना। क्या आपको भगवान पर विश्वास नहीं है? क्यों हाय हाय करते रहते? क्यों मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपने आप मिल जाए। अब बैठे बैठे सब पाना चाहते हो तो कैसे मिले? इसलिए विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि जो साधन पाद के माध्यम से जो जो उपायों को आप अपनाते आएंगे, और जिन उपायों को अपना करके आप पुरुषार्थ करते आ रहे हो, तो आपको कैसी कैसी उपलब्धियां मिलेंगी। उन उपलब्धियों को सुनो मेरे से कि ये उपलब्धियां मिलेंगी, और उन उपलब्धियों को सामने रखो, सिर्फ मेहनत करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ, तो निश्चित बात है एक दिन ऐसी ऐसी उपलब्धि मिलेगी तो फिर रोना नहीं पड़ेगा। ये महर्षि पतंजलि का अभिप्राय है। विभूति पाद में बहुत सारी विभूतियों को रखा है, और छोटी से छोटी विभूति से लेकर के बड़ी से बड़ी विभूति तक है। और विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य, समृद्धि। ऐश्वर्य समृद्धि जो है वो दो प्रकार की है। एक बाहर की समृद्धि होती है और एक अंदर की समृद्धि होती है। बाहर की समृद्धि भी मिल सकती है चाहोगे तो, लेकिन अंदर की समृद्धि तो मिलेगी नहीं। बाहर की समृद्धि यदि चाहो तो मिलेगी, नहीं चाहो तो नहीं मिलेगी।
लेकिन अंदर की समृद्धि ना भी चाहो तो भी मिले। इसलिए जो व्यक्ति अंदर से जितना अधिक समृद्ध होता है वो उतना ही अधिक सुखी होता है। और जो व्यक्ति ये सोचे कि मैं बाहर से समृद्धि को पाता हूं और समृद्धि को पाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो समृद्धि बहुत फीकी पड़ेगी, बहुत कम, क्योंकि वो उसका कोई अंत नहीं है। बाहर की समृद्धि की कोई अंत नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए बाहर की समृद्धि भी मिलेगी, आवश्यकता के अनुसार आप रख सकते हो, क्योंकि वहां अपरिग्रह जो है ना वो रोकता है। बाहर की समृद्धि को अपरिग्रह रोक लेता है, और जो अंदर की समृद्धि है उसमें कोई अपरिग्रह करने की जरूरत नहीं, वो अपार मिलेगी, क्योंकि कोई उसको छीनने वाला नहीं, उसको रोकने वाला नहीं। याद रखना, अंदर की समृद्धि को कोई नहीं छीन सकता, कोई ब्रेक नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता, इसलिए वो अपार समृद्धि मिलेगी। लेकिन बाहर की समृद्धि को रोकने वाले दुनिया भर के लोग, इसलिए उसको एक सीमा में ही बांध करके चलना पड़ता है, सीमा में ही रख करके चलना पड़ता है। तो बहुत सारी उपलब्धियों को समझना है, और उन उपलब्धियों को पाने के लिए जिन उपायों को हमने जाना है उन उपायों को अपनाना है, तब जाकर के हम बहुत सारी उपलब्धियों को कभी ना कभी प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कोई आदमी जिसके जीवन में उपलब्धि ना हो, जिसके जीवन में विभूति ना हो, जिसके जीवन में समृद्धि ना हो। केवल समझने वाली बात है, पकड़ने वाली बात है, अपने आप को समझाने वाली बात है, इसको समझना। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ॐ